लेट 80s तक आते आते या अर्ली 80s से शुरुआत हो गई थी, दुनिया की यूनिवर्सिटियां जुड़ने लगी थी। फिर 90s में इंटरनेट आ गया, कंज्यूमर इंटरनेट कह सकते हैं आप। और अब तो आप देख रहे हैं कि 2004 में जो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के साथ जो क्रांति शुरू की, 19 साल की उम्र में उस लड़के ने, कि यार उसके ऐसी दीवानगी हुई कि लोग फिर ये नहीं कहते थे कि आपके पास नंबर है नहीं, आप फेसबुक पे हो, मुझे जोड़ लेना। और वो आज तक भी, अब तो 100 से ज्यादा प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया के बहुत हिट प्लेटफॉर्म्स हैं। और जैसा अजय जी बता रहे थे कि हम 2026 में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल होंगे, तो जो प्रिंट है हिंदी पत्रकारिता, वो लंबी उम्र है। हमारा टीवी पत्रकारिता, रेडियो तो आया अभी भी है, लेकिन टीवी पत्रकारिता के 25-30 साल, वो शायद 25-30 साल थोड़ा सा, मतलब एक कार्यक्रम में हम थे, कई एडिटर्स थे, अमर उजाला ने कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें टीवी पत्रकारिता पे हेमंत शर्मा जी को बुलाया गया। आजकल टीवी 9 भारतवर्ष को हेड करते हैं, ओनर हैं। किसी जमाने में ठाकुर साहब से तो पहले ही वो जनसत्ता के ब्यूरो चीफ रहते थे लखनऊ में, लंबे समय तक रहे हैं, बहुत सारा दौर देखा उन्होंने, मूलतः तो बनारस के हैं। तो वो आए, हम प्रिंट के लोगों के बीच में टीवी पे लास्ट ईयर कार्यक्रम था नोएडा में, 25-30 लोग थे देश भर के। तो उन्होंने कहा कि आई एम फ्रॉम डाइंग मीडिया, मैं एक मरते हुए मीडिया से हूं। टेलीविजन मीडिया के लिए वो कह रहे थे, लेकिन मीडिया को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, और आप लोग चाहो तो बचा लो, वरना सोशल मीडिया ऐसा अटैक करेगा कि आपको ही पीछे छोड़ देगा। अटैक नहीं, मतलब वो उनका चल रहा था लगातार। उनका कहना था कि आपके 200 साल के लगभग होने जा रहे हैं, तो मरते मरते भी लंबा समय लगेगा, अभी 2-3 दशक लग जाएंगे, लेकिन इतनी कम उम्र होगी टेलीविजन मीडिया की। तो तब ये 1 नहीं 2 साल हो गए, काशी का चल रहा था ये वाला विवाद, जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि 300 साल का इंतजार खत्म, और ये और वो काशी के ही हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है। वो तब कह रहे थे कि वो सारी चीजें टीवी में आ रही हैं जो ना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में है, ना किसी ने ब्रीफ की है, लेकिन चल रही है। सोशल मीडिया 2004 के बाद से बहुत तेजी से फैला, और मैं इंपैक्ट पे 2 मिनट के लिए बोलूंगा बस, क्योंकि सारी चीजें तो ज्यादातर आ गई हैं। लेकिन अभी ये जो बीता चुनाव था, आप सब लोग बड़ी तेजी से देख रहे होंगे, मतलब टीवी भी देख रहे होंगे, अखबार भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे, खासतौर से यूट्यूब से बहुत सारे प्रोग्राम देख रहे होंगे, इंस्टा भी देख रहे होंगे आप, बाकी चीजें भी देख रहे होंगे। बड़ी भूमिका इस बार रही है सोशल मीडिया की, यानी सोशल मीडिया ने जिंदगी के हर क्षेत्र को, समाज हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, या सामाजिक ताना बाना हो, हर चीज को प्रभावित किया है। इंपैक्ट बड़ा जबरदस्त है। पॉजिटिव चीजें आपके सामने हैं कि आप एक फोन के जरिए बहुत सारी चीजों तक आपकी एक्सेस हो सकती है। इंटरनेट के जरिए आप सारे मीडियम्स बजा सकते हैं। लास्ट ईयर एक लड़की आई थी हमारे यहाँ, 6 पोजीशन थी सिविल सर्विसेज में, बागपत की। उसने कहा कि मैंने तो केवल यूट्यूब की वीडियोस तैयारी की, 1 साल कोचिंग की थी, नहीं हुआ, घर पर रहकर तैयारी की है। उनके लिए वो हथियार बढ़िया था। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, और उसका एक जो महत्वपूर्ण पक्ष ये है, अजय जी ने जिक्र भी किया था कि 2010 में हमारे 5000 इंटरनेट यूजर थे, और अब लगभग 75 करोड़ को टच कर रहे हैं भारत जैसे देश में इंटरनेट यूजर। कितनी तेजी से चीजें बढ़ी हैं। 2010 में जहां हम आधा घंटा सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे थे, अब एवरेज जो हम टाइम दे रहे हैं वो लगभग 2.5 घंटा है। तो ये 2.5 घंटा हम नहीं दे रहे, मतलब समय का मतलब जीवन।
यानी अपने जीवन का 10% हिस्सा, कुछ लोग 4 घंटे 6 घंटे भी देते हैं, रात को कब 10 बजे से और रात के 2:30 बज गए रील देखते देखते। एआई ने इतना कर दिया, इतनी सुविधा दे दी है कि जो आप चाहो आपके लिए हाजिर है। जो कंटेंट चाहो वो कंटेंट आपके लिए, आप ज्ञानवर्धक चाहो, मनोरंजक चाहो, सस्ता चाहो, बढ़िया चाहो, धार्मिक चाहो, हर तरह कंटेंट है, पॉलिटिकल चाहो, भरमार है। आपको तो केवल क्लिक, उंगली दबाने भर की देर है, तो वो सारा पूरी भरमार है। और हमारा जो समय किल हो रहा है और जो रीडिंग हैबिट किल हो रही है, अजय जी तो अभी भी पढ़ लेते हैं, ये उनकी इस दौर में तो मुझे लगता है ज्यादा वो सोशल मीडिया पर रहते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की पढ़ने की आदत, और ये बड़ों की नहीं, बच्चों की भी खत्म हो रही है। और आप कह रहे थे कि 6-7 साल का बच्चा अब फोन यूज करना चाहता है। 6-7 साल का नहीं, 2.5 साल का बच्चा दूध तब पीता है जब उसके हाथ में फोन दे दो, वरना रोता है। प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन मेन जो इंपैक्ट आ रहा है वो आ रहा है एडिक्शन का। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज देखना शुरू करते हैं, मतलब हमारी साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि जब हम बहुत प्लेजर में होते हैं, खेल रहे हो, मनोरंजन हो, बहुत कोई भी जो हमारी जो पसंदीदा चीज हो, डोपामिन केमिकल बॉडी से एक्सक्रीट होता है, स्रावित होता है, वो प्लेजर देता है। तो यही प्लेजर डोपामिन का तब होता है जब आप पसंदीदा चीजें देखते हैं और वो होता चला जाता है। ये वही एडिक्शन है जो एक ड्रग एडिक्ट का होता है। आप मतलब मुझसे बहुत लोग सहमत होंगे कि आप एक फेसबुक पे पोस्ट डालो, आप बेचैन रहेंगे ये देखने के लिए, हर 10 मिनट बाद देखेंगे कितने लोगों ने लाइक किया, और अगर उसे लाइक ना मिले, उसे कमेंट ना मिले, तो कई बार आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और एक लड़के ने इसीलिए सुसाइड कर लिया था करनाल में, यमुनानगर में, कि वो जिसके लिए उसने कंटेंट डाला उसने देखा नहीं था 2 दिन तक, वो इतना तनाव में आ गया था। तो हमारे दिमाग को बांधना, जिसे कहते हैं कि आपको सोशल मीडिया एडिक्ट बना देता है, ओपिनियन बना देता है आपको। और नुकसान क्या हो रहा है कि अब निजता नहीं बची, कुछ सब पब्लिक डोमेन में है। जब आप चाहो, ये तो जो हमारे यूट्यूब सब दूसरे उस पर काम करते हैं, सबको पता है कि उनका कंटेंट कितने लोगों ने देखा, किस एज ग्रुप में देखा, किस इलाके में देखा गया। अब अगर मैं यूज करता हूं, माना कोई प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो अब आसानी से पता लग जाएगा कि मैंने किस समय यूज किया, पूरे कितना यूज किया 24 घंटे में, किस समय यूज किया, सवेरे उठ के मैं क्या यूज करता हूं, शाम को क्या करता हूं, रात को क्या करता हूं, मेरी क्या हैबिट्स हैं, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पीता हूं, एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन। बाकी तो हम डाल देते हैं कि कर्ज लेके महंगी गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, फिर उस हम डाल के सेटिस्फाई होते हैं कि हम सोशल मीडिया पर डाल दें। दूसरा आदमी, हम अपनी जो अपनी भी इमेज डालते हैं ना, हमारे घर में झगड़ा भी हो लेकिन हम इमेज वो डालेंगे जो हंसते हुए हो, और फिर कंपैरिजन होता है। समाज के एवरेज सोसाइटी में कंपैरिजन करते हैं कि साहब उसके पास तो कार भी, उसके पास ये भी, तो सेल्फ एस्टीम भी प्रभावित होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और दुखद ये है कि जो छोटे बच्चों में चलन हो रहा है, मैं तो अक्सर कह देता हूं कि हम 10-20 साल बाद जब अपनी बेटियों की शादी करेंगे तो हम रिश्तेदार से नहीं पूछेंगे कि लड़का देखा, घर कैसा है। हम गूगल से कहेंगे कि बताओ लड़के का क्या रूटीन है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो बताएगा इसको 5 बजे उठ के जिम जाता है या 8 बजे उठ के सबसे पहले फेसबुक चेक करता है, रात को कौन सा कंटेंट देखता है, किस समय सोता है, 2 बजे सोता है या 11 बजे सोता है, क्या आदत हैं, कौन से स्टेशन पर घूमने जाता है, कौन से पसंदीदा डेस्टिनेशंस हैं, क्या हैबिट्स हैं, कौन दोस्त हैं, एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन। हम निजता खत्म करते जा रहे हैं। दिस इज द सोशल इंपैक्ट। और निश्चित तौर पे
देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो मीडिया का, उसके दोनों पक्ष होते हैं। जैसे एक छुरी होती है ना, छुरी सर्जन के हाथ में है तो किसी की जान बचा रही है, बदमाश के हाथ में है तो किसी की जान ले रही है। यही यहां भी है। बस इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इसका भी व्यापक इंपैक्ट पड़ रहा है, दिमाग पे इंपैक्ट पड़ रहा है, आदतों पर इंपैक्ट पड़ रहा है, एडिक्शन होता जा रहा है। उससे जरूर कोशिश ये करो कि बच्चों पे हम खुद थोड़ा नियंत्रण लगाएं, इतना कर लें। एक और होता है कि हम जो देखते हैं ना, जैसा सोचते हैं, और लास्ट में रात को जो देखा वो 4 5 6 घंटे प्रोसेसिंग में रहता। दिमाग कभी काम करना बंद नहीं करता। हम कहते हैं आज तो दिमाग थक गया, तो दिमाग तो थकता नहीं, हमारा शरीर थक जाता है। दिमाग के तो हम कहते हैं कि बहुत कम पोटेंशियल यूज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग 2-3% ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आइंस्टीन हो जाते हैं ब्रेन उनके। वो प्रोसेस में रहता है। तो रात को सोते समय अच्छा देखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, और थोड़ी रीडिंग हैबिट भी रहे। ये रीडिंग हैबिट नहीं रहेगी तो बड़ा खतरनाक दिशा में बढ़ेंगे। अब तो बच्चे भी पढ़ते हैं तो वो उसी पर निकाल के पढ़ रहे हैं कंटेंट। अब जो टेक्स्ट बुक से पढ़ने का और उसके कंटेंट को यूट्यूब पर पढ़ने का, दोनों बड़ा अंतर आ जाता है। बड़ा व्यापक असर पड़ा है, इसका पॉजिटिव भी असर है। जब बहुत सारे लोग इन चुनावों में ये था कि कई बार टीवी चैनल से या कुछ कई बार मीडिया से भी उन्हें बहुत सही चीजें नहीं मिलती हैं, तो सोशल मीडिया पर तलाशते हैं, यूट्यूब पर तलाशते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके व्यूअरशिप जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी भी चैनल की व्यूअरशिप से कई कई गुना ज्यादा है पर डे की। तो रीच भी बढ़ी है। और अब तो गांव का एक आदमी, जो सबसे गरीब तबका मजदूर भी, अगर पशु चरा रहा है तो वो जरूर उसके हाथ में चल रहा है। इतना इतना वाइड रीच हो गई। तो बड़ा सोशल इंपैक्ट है, इसलिए बड़े सावधानी की जरूरत है। ये बड़ा ऐसा फेज है जिसमें हम सब लोगों को रिसर्च भी हो रही है, आंख का भी सवाल है, बॉडी पोस्चर का भी सवाल है, ब्रेन की जो फंक्शनिंग का भी सवाल है। उन सारी चीजों को जो इंपैक्ट पड़ रहा ध्यान में रख के हम सब लोग करें।